अभिनंदन करते हुए मेरी बात को शुरू करते हैं। देखिए, ये वक्त संशोधन अधिनियम 2025 लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई, पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने दस्तखत किए। उसके बाद कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया। जब ये आया था, इंट्रोडक्शन किया था, तब भी फैलाया था, ये जेपीसी में गया, तो सब लोगों को सुनवाई हुई। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट भी किए। ये दो तरह के आरोप लगाते हैं। आपकी जानकारी में, आपके मन में कुछ और हो तो आप मुझे बताएं। एक तो ये कहते हैं जो भ्रम फैलाने वाले लोग कि संसद को अधिकार नहीं है, संसद को अधिकार नहीं है वक्त में जो अधिनियम है उसको अमेंडमेंट करने का एक आरोप लगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमने उनको पूछा भी, आप भी पूछ सकते हैं कि 1954 में किसने संशोधन किया? संसद ने किया। 1995 में किसने संशोधन किया? संसद ने किया। 2013 में किसने संशोधन किया? संसद ने किया। तो अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संसद चल रही है वो कोई अलग है क्या? उस समय कोई अलग थी? तो ये एक भ्रम फैला दिया कि संसद को अधिकार नहीं। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि संसद को अधिकार है, इसलिए संसद ने ये काम हाथ में लिया। उससे पहले भी लिया, 54 में लिया, 1954 में नेहरू जी के समय, 1905 में नरसिम्हा राव जी के समय लिया, 2013 में मनमोहन सिंह जी के समय लिया, अब 2025 में नरेंद्र मोदी जी के समय लिया। इसका मतलब संसद को अधिकार है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं कि संविधान के खिलाफ। अब ये ये मिक्स कर रहे हैं दो चीजों को। एक, मुस्लिम समाज की धार्मिक आस्था के तहत मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, किसी भी तरह की छेड़छाड़ी नहीं है इसमें, क्योंकि वो धार्मिक गतिविधियों के केंद्र है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये जो वक्फ की संपत्ति है उसके मैनेजमेंट का ही बिल है और कुछ नहीं है। आपके जो धार्मिक भावनाएं हैं उन पे छेड़छाड़ करने का ना तो सरकार का इरादा है, ना कोई सरकार कर सकती। इसलिए ये जो अननेसेसरी मिक्स कर रहे हैं चीजों को, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वो आपके संविधान के तहत जो धार्मिक अधिकार है वो सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के संसद कमेटी तो कांग्रेस ने बनाई थी, हमने तो बनाई नहीं। तो संसद कमेटी कहती है कि वक्फ की जितनी संपत्ति है देश में, उससे 163 करोड़ रुपए की आय हो रही है। ये संसद कमेटी कह रही है, हम नहीं कह रहे, ना मोदी जी कह रहे। अगर ये ढंग से प्रबंधन होता वक्फ की संपत्तियों का, तो 10,000 करोड़ की इनकम हो सकती है। अब एक 10,000 करोड़ की इनकम हो और 163 करोड़ की इनकम हो रही है, और इनकम जब होगी तो फायदा मुस्लिम समाज को ही होगा। तो ये वक्फ बिल फायदे का है कि घाटे का है, ये तो समझना पड़ेगा ना आपको। अभी वक्फ संपत्तियों का जो मैनेजमेंट हो रहा है उससे 163 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। दोबारा सुनिए, संसद कमेटी ने कहा कि जितनी इस देश में संपत्ति है उसका ढंग से प्रबंधन हो तो 10,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। उस इनकम का फायदा किसको होगा? मोदी जी ने कहा है जो गरीब महिलाएं हैं मुस्लिम समाज में, उनको स्किल डेवलपमेंट का सेंटर कराने के लिए फायदा होगा। जो गरीब लड़के और लड़कियां पढ़ना चाहती है उनको छात्रवृत्ति देने का काम किया जाएगा। तो फायदा किसको होगा भाई? ये समझने की जरूरत है। इसलिए ये जैसे ही मैं गया था दिल्ली में भी एक जगह समझाने, अब उन्होंने कह दिया कि आप रिलीजियस एक्टिविटी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हो। कौन सी में कर रहे हैं बताओ? आप कैसे नमाज पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, कोई है वक्त बिल में?
आप कैसे संस्कार करोगे, कैसे नहीं है कोई वक्त नहीं, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे? आपका जो प्रॉपर्टी है वक्त की, उसका मैनेजमेंट सही करने का काम और कोई काम नहीं, और वो मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा था, इसलिए ज्ञापन मिले सरकार को। सरकार ने अपना कोई काम हाथ में लिया ऐसा नहीं, ज्ञापन मिले तो उसमें लगा भी क्या करना चाहिए, इसमें तो ऐसे तो हो नहीं सकता। जैसे कोई तमिलनाडु में गांव अचानक ही उसको कह दिया ये वक्त की संपत्ति है, तो गांव वालों ने कहा भैया ये वक्त की संपत्ति है, तो तब पता चला कि जब गांव वाले ने कहा कि मैं मेरी संपत्ति बेचना चाहता हूं, तो पता चला ये तो संपत्ति वक्त की है। पूरा गांव कैसे वक्त का हो सकता है? तो वो गांव वालों का क्या दोष है? उसमें मुस्लिम समाज के अलावा भी लोग रहते हैं। ऐसे ज्ञापन आई, ज्ञापन जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो पटना से भी मुस्लिम समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया कि वक्त में अमेंडमेंट करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। अजमेर से मुस्लिम समाज के लोगों से ज्ञापन आया कि वक्त में सुधार करना चाहिए, ये मैनेजर साहब 3 घंटे काम नहीं करते हैं। तो भाई ये तो सुधार का ही काम था और कोई काम है ही नहीं इसमें। ये तो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वक्त की प्रॉपर्टी का ढंग से मैनेजमेंट होगा और उससे जो इनकम आएगी वो गरीब मुसलमानों के काम ही आने वाली है। जो अब तक फायदा नहीं मिला उन मुसलमानों के लिए ही काम आने वाली है। ये एक विषय है। अब इसमें ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जैसे लालू यादव जी लोकसभा में खुद बोल गए, लालू यादव जी तो लोकसभा में बोल गए कि पटना में वक्त की जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा। उनका तो लोकसभा में स्टेटमेंट है लालू यादव जी, अभी नहीं, जब ये 2013 में अमेंडमेंट आया था। इसका मतलब काफी लोग इस चीजों को लेकर के परेशान थे। लेकिन इसमें अगर कोई आपको लगता है कि इसमें अगर ऐसा सुझाव, ऐसा सुधार वो तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो वो आप हमें बताइए, हम सरकार को बताएंगे। सरकार संवेदनशील है, सुनने वाली है। मुस्तफा जी बैठे थे कल या परसों, प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आए हो ना, मिलकर आए थे, तो वहां भी उन्होंने पूछा होगा। तो आप अगर कोई सुझाव दे सकते हैं तो बताइए, कोई ऐसा आपको लगता है सुझाव? मीडिया के लोग